Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach the content of chapter 2, that is polynomial of class 10th. मैं आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सारे कंटेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स और बहुत कुछ. तो आप इस वीडियो को देखते रहिए. आगे मैं जैसे जैसे ये वीडियो बताता जाऊंगा वैसे आपके डाउट्स और सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी. तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसको भूलिएगा नहीं. चलिए हम बताते हैं आगे. नाउ लेट डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल. हम पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं. एज यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा एक शब्द दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो व्हाट इज़ अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल. एक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनी हुई होती है. नाउ हमको दो वर्ड और आया कि ये जैसे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल से बनती है. नाउ व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल? तो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इट मीन्स जो नंबर है ना, जैसे कि वन की वैल्यू चेंज हो जाए. कैन वी राइट 1 इज इक्वल टू 2? नो, वी कैन नॉट राइट 1 इज इक्वल टू 2. और कैन वी राइट 2 इज इक्वल टू 1 या 2 इज इक्वल टू 3? नो, वी कैन नॉट राइट. सो 1 2 3 द नंबर्स विच आर सेड टू बी अ कॉन्स्टेंट टर्म, है ना, वो कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं. नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हुज वैल्यू चेंजेस, जिसकी वैल्यू चेंज होती है. अब किसकी वैल्यू चेंज होती है? जैसे कि अल्फ़ाबेट्स ए, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, है ना, बी इज इक्वल टू 3, जो भी लिखना है. तो जो ए बी सी डी ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स आर नथिंग बट सेड टू बी अ वेरिएबल्स, है ना. हम जैसे कि एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं, तो ये सब मेरे क्या हो गए? वेरिएबल्स. तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर एक हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अब एक एग्जांपल लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कि 2x. सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 2 है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और x हमारा क्या है? वेरिएबल है. तो हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे बनता है? तो आपने कभी प्रीवियस क्लास में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में सुना है, जिसकी वन टर्म होगी, जैसे कि 2x, तो ये क्या हो गया हमारा? मोनोमियल, है ना. जिसकी वन टर्म होती है वो मोनोमियल, जिसकी 2 टर्म होती है वो बाइनोमियल, जैसे कि 3x प्लस 2, है ना, या फिर x प्लस वाई. ये मेरे सब क्या हो गए? बाइनोमियल. नाउ जिसकी 3 टर्म होती है, जैसे कि 4x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये मेरा क्या हो गया? ट्राइनोमियल, जिसकी क्या हो गई? 3 टर्म हो गई. चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि 2x प्लस 3x ये मेरा मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ या ट्राइनोमियल हुआ? आप सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. अब मैं बताता हूँ आपको. आपको ऐसे देखते लगेगा कि इसकी 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल होना चाहिए. नहीं, ये बाइनोमियल नहीं होगा. क्यों? 2x प्लस 3x ऐड हो जाएगा. क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स भी x हैं और कांस्टेंट तो है ही. तो 2x प्लस 3x को ऐड हो जाता है तो हमको कितना मिलता है? 5x. और 5x हमारी कौन सा टर्म हो गया? मोनोमियल. So monomial, binomial, trinomial, these all are nothing but said to be the polynomials. सारे वन टर्म से लेकर मैक्सिमम टर्म्स जितनी भी हो उन सबको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. अब हम आगे डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. चलिए देखते हैं. आप लोगों ने समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है. नाउ
नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपको समझ में आ गई, पॉलिनोमियल्स क्या हुए। जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखता हूं, ये पॉलिनोमियल हो गया मेरा। तो इसमें डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने 2x + 3, वेरिएबल क्या है x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है ना। 1 अगर है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल्स या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स टेक, अगर हम डिग्री 2 कर देते हैं, जैसे कि 3x² + y या फिर 3x² + 4x + 5, ठीक है, कोई भी लिख दिया मैंने, है ना। 3x² + 4x भी लिख सकता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री, अब इसके वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, यस, और हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो अगर यहाँ पर 1 डिग्री था तो उसको बोलते थे हम लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री कितना है 2, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया कि जिसकी डिग्री 1 है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज ये एक पॉलिनोमियल है। कोई दूसरा पॉलिनोमियल भी मैं ले सकता हूँ, पर इस पॉलिनोमियल की देखते हैं पहले। तो डिग्री कितनी हुई, वेरिएबल देखेंगे हम, x इज़ द वेरिएबल, है ना। हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमको यहाँ पर इन 3 पॉलिनोमियल का इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। अब एक और एग्जांपल मैं जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का आपको दे दूं 5y, ये भी एक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि y की डिग्री, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 टर्म्स ही होनी चाहिए या 3 टर्म्स ही होनी चाहिए या 4 टर्म, मैक्सिमम टर्म्स भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 3x² + 4x + 5, आपको ऐसा होगा कि अब आप जो भी एग्जांपल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, x² लेंगे, यहाँ पर x लेंगे, 5 लेंगे। मैं यहाँ पर यूँ भी लिख सकता हूँ 4y² + 5। तो 4y² मतलब वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, तो कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा वैसा मैं क्यूबिक का ले सकता हूँ। अगर क्यूबिक में मुझे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मुझे कोई भी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 3, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि 6x³ + 5x + 2, ये भी तो मेरा क्यूबिक हो गया। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है मुझे x² चाहिए ही, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना। तो इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, पर इसकी हमने एक चीज़ जनरल फॉर्म हमको देखना है कि जनरल फॉर्म, जैसे कि हमने 2x + 3 लिख दिया, पर एक जनरल फॉर्म इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि 2 को हम ले लेते हैं, a ले लेते हैं, x को तो हमारा x रहेगा प्लस b, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो ax +
बी, मतलब ए और बी कोई भी कांस्टेंट टर्म आप ले लो तो हमारा ये जो अगर इक्वेशन बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, ये एक्सप्रेशन बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, लीनियर पॉलिनोमियल की। वैसे की वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका कैसे जनरल फॉर्म होगा, देखिए आप ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ जहाँ कांस्टेंट थे वहाँ मैंने ए बी सी लिख दिया, तो ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ए बी सी की, तो हमारा ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल बन जाएगा। वैसा क्यूबिक का जो जनरल फॉर्म बनेगा क्या बनेगा, देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो मेरा जो जनरल फॉर्म बनेगा क्यूबिक का वो कैसा बनेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब मैं इसमें अगर कुछ भी वैल्यू पुट कर दूँ, b = 0 पुट कर दूँ, c = 0 पुट कर दूँ और d = इसमें एक कंडीशन रहेगी, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन x³ से करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा, 0। तो हमारी कंडीशन रहेगी कि जो भी पावर है ये जो a की वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं होगी। बाकी आप 0 कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पर तीनों में 0 कर दूँ तो मेरा हो जाएगा 6x³। अगर मैं a की वैल्यू 6 रख रहा हूँ तो 6x³ इज़ नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कंडीशन जरूर रहेगी, जैसे कि इसमें भी a की वैल्यू 0 नहीं होगी और इसमें भी a की वैल्यू 0 नहीं होगी, नहीं तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो नहीं रहेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, डायरेक्ट क्लियर हो रहा है इस सेंटेंस से कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसी वैल्यू जब हम उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमको आंसर फाइनल आंसर कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल कैसा लिख दूँ मैं, 3x + 4, ये मेरा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं हम, = p ऑफ x, ये हमारा डिनोशन है। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, दैट इज = 3x + 4। अब ये कब 0 हो जाएगा, जब हम x की वैल्यू, इसमें 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, हम अगर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि हमको ये फाइनल आंसर 0 मिल जाएगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमको फाइनल आंसर 0 मिलना है ना, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखिए आप 0 = 3 ऑफ x + 4। अब एक इक्वेशन मिल गई, अब इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जैसे कि देखिए 4 को मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, -4 = 3x। अब 3 को मैं LHS में ले जा रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, उधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। -4/3 = तो x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हमको क्या मिली, -4/3। जब मैं इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -4/3 पुट करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर कैसा मिल जाएगा, 0 मिलेगा। ये भी हम देखेंगे अभी। तो इसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ये जो वैल्यू है x की वो मेरी नथिंग बट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो मैं अब टेस्ट करते हैं कि क्या फाइनल आंसर आता है, नहीं 0। जैसे कि मैं रखता हूँ 3, अब x की जगह मैं क्या रखूँगा, -4/3 + 4। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 3 गेट कैंसल, रहा क्या, -4 + 4, -4 + 4 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, मिल गया हमको। मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा हमेशा, बताओ। जैसे कि ये जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, ax + b, ये मेरी जनरल फॉर्म होगी लीनियर की। तो मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे लिख सकता हूँ, देखो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे होगा, देखो यह 3x + 4 था, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, a के इक्वल हो गई, ax + b, तो 3 की a की वैल्यू = 3 और b की वैल्यू 4 हो गई। तो हमको लास्ट में 0 क्या मिला, -4/3। तो -4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4 की इधर है, तो दैट इज = b/a।
तो मेरा जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका ज़ीरो क्या होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो -b/a। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, एक एग्जांपल लेता हूँ 4y + 6। अब इसका ज़ीरो क्या आएगा, अब मेरे पास ये फार्मूला नहीं है तो मुझे ये सब पूरा करना पड़ेगा। मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है -b/a, है ना, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। b कौन सा हो गया मेरा 6 और a क्या हो गया मेरा 4, तो मेरा डायरेक्ट ज़ीरो पॉलिनोमियल कैसा आएगा -6/4। तो ये मेरा क्या हो गया, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये मेरा डायरेक्ट फार्मूला आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने प्रीवियस कुछ सेकंड्स पहले आप देखोगे तो हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम फाइंड करेंगे कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपने देखा कि वो लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही थी तो वो 1 0 ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल था। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चेक करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी कि p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3x - 4। ये बुक का एग्जांपल है, आप बुक में ही देखें तो आपको समझ में आएगा। ये बुक का एग्जांपल है, तो आपको यहाँ पर बुक में दे रखा है कि इसका जब भी आप अगर ज्योमेट्रिकल या इसको ग्राफ में डिनोट करेंगे, आप ग्राफ में कैसे ग्राफ में डिनोट करेंगे कि मैं इसको y ले लूँगा x² - 3x - 4। अब मैं इसको x और y की वैल्यू फाइंड करूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पर x और y, x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ। देखो मेरा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना -4, तो ये हो गया मेरा 0 - 4। x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 - 3 - 4, -3 - 4 कितना हो गया मेरा -7 और ये 1 है ना, 1 - 7 तो कितना हो गया मेरा -6। तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा था तो वो मुझे कितना मिल गया -6। अब x की वैल्यू मैं पुट कर 2 करता हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ तो 2² दैट इज़ 4 -2 3 = 6 -4। देखो -6 - 4 -10 और -10 और 4 कितना हो गया -6। तो मेरा कितना हो गया -4, सॉरी यहाँ पर मैंने पुट किया था 2 और मुझे कितना मिल गया यहाँ पर -6, है ना। अब x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो वैसे मुझे कुछ आंसर मिलते रहेंगे और इसके बेस पर मैं क्या बनाऊँगा, ग्राफ बनाऊँगा। अब ग्राफ बनाऊँगा, देखो जैसे कि मेरा यहाँ पर हो गया 1 -1 -2 -3 -4, ये हो गया x', ये y', दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये कि आप इसका ग्राफ बनाइए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ऐसा बनता है या नहीं इसको चेक करिएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यूँ कट होके यूँ कट होगा, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार। देखो ऐसा ग्राफ बनता है तो इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ओपन पैराबोला या क्लोज पैराबोला, जैसे भी आप, या इसको बोलते हैं अप डाउन, अप ऊपर की तरफ पैराबोला या डाउन पैराबोला, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आप एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ, ये पैराबोला कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। और कौन से पॉइंट पर काट रहा है, दैट इज़ यहाँ पर कौन सा पॉइंट है -1 और 0, और यहाँ कौन सा पॉइंट है 4 और 0, है ना। तो मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 हुए, 2 zeros। कौन से 2 0 हुए, -1 और 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 विल बी द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और क्या हो गया मेरा, दूसरा हो गया मेरा 4 विल बी द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब भी हम -1 और 4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, हमको आंसर p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 पुट मिलेगी। आप चेक करके देख लीजिए। मैं इसकी जगह -1 करता हूँ, देखो p x की जगह मैं क्या ले रहा हूँ -1 ले रहा हूँ,
तो जहाँ जहाँ x है मैं -1 ले, देखो -1 स्क्वायर -3 -1 -4, देखो -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +3 × 1 दैट इज़ 3 -4, 3 + 1 दैट इज़ 4 -4, कितना हो गया, मिल गया 0, है ना। तो x एक्सिस पे 1 0 हमने देख लिया, करेक्ट है। अब हम वैसे के वैसे ही 4 वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखो यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट करते हैं हम, p ऑफ x या p ऑफ 4, है ना। तो क्या लेंगे 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, देखो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 हो गया, -3 4 = 12 -4, देखो 16 में से 12 गए तो मेरा कितना बचा 4, -4 विल बी द 0। समझ आया कि जब मैंने -1 और 4 की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करी तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला, 0 मिला। तो फाइनल आंसर 0 मिला मतलब क्या कि दिस टू आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ग्राफ से भी हमको पता पड़ा कि x इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 है, दैट इज क्योंकि x एक्सिस को ये 2 बार कट, लीनियर में 1 बार कट कर रहा था तो वो 1 0 था, क्वाड्रेटिक पे 2 बार कट कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम कुछ केस की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि हमने प्रीवियसली देखा है ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है तो उसके 2 zeros थे। अब हम देखते हैं कुछ केस, जैसे कि हम पहला केस देखते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे कट कर रहा है तो उसके कितने 0 हो गए, 2 zeros हो गए। फर्स्ट 0 हमारा ये मिल गया और ये हो गया। या फिर देख लेते हैं हम कोई भी 0 है जिसको ऐसे कट कर रहा है, जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, तो इसके कितना हो गया 1 या 2, 2 0 हो गए। ऐसा होगा सारे पॉलिनोमियल के यही आंसर होंगे या 2 ही 0 होंगे। ये तो हमारा पहला केस हुआ। किसी पॉलिनोमियल में कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। किसी पॉलिनोमियल में जैसे कि अगर पॉलिनोमियल कट कर रहा है तो ऐसा कट कर रहा है, मतलब ये x एक्सिस पर ही कट कर रहा है, तो इसके कितने 0 हुए, ओनली 1 0। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। या फिर ऐसा कट कर रहा है तो ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये मेरा इसमें कितने आएंगे 1 0 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तीसरा जो केस है उसमें ऐसा होगा कि ऐसा कट कर रहा है या फिर ऐसे कट कर रहा है, जो x एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, तो उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे 0, एक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पर एक भी। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 0 उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने 0 हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसा, तो इसके कितने 0 हुए, देखो x एक्सिस को ये पहली बार कट कर रहा है तो 1 0, दिस इज़ माय सेकंड 0, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो इस पॉलिनोमियल के कितने 0 हुए 4, क्योंकि ये 4 बार x एक्सिस को कट कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ कि ऐसा हुआ तो कितने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हुए, यस कितने हो गए, आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज 0। क्यों, क्योंकि ये कट कर रहा है y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हुए। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसके कितने होंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 3 टाइम्स कट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, कि कोई भी इक्वेशन है या कोई भी पॉलिनोमियल है वो ग्राफ के x एक्सिस को जितनी भी बार कट करेगा उतने ही उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के रिलेशन के बीच में हमने जैसे कि लीनियर
पॉलिनोमियल में देखा क्या देखा कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हमने जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, इसका ज़ीरो क्या मिला था हमको -3/2 ज़ीरो मिला था, है ना। तो हमने क्या देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आया था -b/a आया था। तो कोफिशिएंट क्या हो गए b का 3 और x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, तो -b ये रिलेशन हो गया मेरा और यही मेरा क्या हो गया 0 हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की देखेंगे, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, x² प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। कैसे पता पड़ा ये क्वाड्रेटिक है? यस हाँ, कैसे पता पड़ा? डिग्री देखा हमने, डिग्री कितना हो गया 2 हो गया, तो दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पहले ज़ीरो फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि इसका आंसर हमको क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो इसका एक इक्वेशन है, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि x², अब हम 5x को ब्रेक करेंगे, जो ऐसे दो नंबर देंगे जिसका सम 5 होगा और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 6, जैसे कि 3 + 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है और 3 × 2 दैट इज़ 6, है ना। तो हम कैसे लिखते हैं 3x + 2x + 6। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x अकेला कॉमन है तो हो गया x + 3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो इसमें हो गया x + 3। अब देखो ये दो टर्म में देखो क्या कॉमन है, x + 3 इधर भी है, x + 3 इधर भी है, तो x + 3 और x + 2। अब देखो x + 3 और x + 2 हमको दो चीज़ें मिल गई, मतलब x + 3 = 0 और x = -3। हमको पहला जीरो क्या मिला x अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं चलो। और दूसरा चलो इसमें x + 2 मिला, तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई -2, 2 0 मिल गए, है ना, 2 0 मिल गए। हम चेक कर लेते हैं चलो, -3 वाला चेक कर लेते हैं हम पहले। तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 + 6, -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 + 6, देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, -15 क्या मिल गया 0 मिल गया। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, वैसा का वैसा -2 का भी हो जाएगा। तो अब हमको रिलेशन बिटवीन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, अब हम इन दोनों का क्या करते हैं सम करते हैं। क्या करते हैं सम ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल मिले उनका सम करते हो। -3 - 2 कितना हो जाएगा, -3 - 2 कितना हो गया -5 हो गया, -5। अब देखो इन तीनों के कोफिशिएंट देखो, x² का कोफिशिएंट क्या है। अब इसको आपको जनरल फॉर्म आपको याद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx + c। मैंने बताया था इनिशियल जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया था, हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म देखा था ax² प्लस bx + c, मेरा ये हो गया जनरल फॉर्म। तो इसमें देखो a की वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं है 0। अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में मतलब क्या रखेंगे हम 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 हो गए, देखना आप a = 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू क्या हो गई 5, और c की वैल्यू क्या हो गई मेरी 6 हो गई। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई आपको मेरे ख्याल से। अब देखना सम ऑफ 0, दोनों 0 है उनका सम कितना हो रहा है -5, -5 इसमें से कहीं कैसे निकाल सकते, इधर देखो एक 5 है, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन बनेगी, हमको क्या मिलेगी -b/a। अगर हम -b/a करेंगे तो इन दोनों 0 का सम ये मिल जाएगा। देखो -b/a क्या होगा -b दैट इज़ -5, और a की वैल्यू कितनी है मिल गया -5/1 और दैट इज इक्वल्स टू -5। तो ये एक हो गया कि जो कोई भी
जीरो है उसका सम क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं इन दोनों जीरो को मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। कोई दो जीरो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो जीरो है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आपके एग्जाम में आएगी ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, दोनों जीरो का प्रोडक्ट कितना हुआ, -3 मल्टीप्लाई -2 कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया 6। पर इसका जो इक्वेशन आएगी या जो रिलेशन आएगा वो होगा c बाय ए। देखो c बाय ए, c कितना है मेरा 6 बाय ए की वैल्यू कितनी है 1, मिल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू c बाय ए, मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c बाय ए। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इक्वल्स टू c बाय ए। इतना आपको याद रखना है। आप ये याद नहीं रख सको कोई बात नहीं, आप कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ज़ीरो निकाल दो और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि आपने अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा कि दो जो ज़ीरो था उनका सम जो निकलता था वो माइनस बी बाई ए निकलता था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय गामा, जो प्रोडक्ट था वो c बाई ए था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वही ले रहे हैं कि क्वाड्रेटिक, पहले हमने लीनियर का देखा, क्वाड्रेटिक का देखा, अब क्यूबिक का देखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज़ 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मैंने ज़ीरो फाइंड किए। मैंने ज़ीरो फाइंड किए तो मुझे क्या क्या ज़ीरो मिले, x इक्वल्स टू 4 -2 एंड 1/2। आप x की वैल्यू ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर फाइनल आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितने मिले मुझे, 3 पॉलिनोमियल्स मिले। अब इसके बीच में इनके जो रिलेशन है वो कैसे निकलते हैं हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो रहा है, देखो 4 + 2 है, प्लस -2 है तो ये -2 प्लस 1/2। देखना मैं इसका सम करता हूँ तो 4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 4 -2 प्लस 1/2। देखना आप लोग, 4 -2 कितना हो जाएगा मेरा, 2 प्लस 1/2। अब मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ, बहुत इजी है। 2 हो जाएगा 4 + 1 दैट इज़ 5/2। मुझे फाइनल, अब मैंने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सम किया, मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 5/2 मिला। अब देखो यहाँ पर इस रिलेशन में देखो क्या मिल रहा है, यहाँ -5/2 है, तो मेरा इसका जनरल फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ पहले। तो देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मेरा जनरल फॉर्म है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ जहाँ पर भी कांस्टेंट है उसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c ले लिया, बाकी ये वेरिएबल तो वैसे के वैसे ही है। अब देखो यहाँ पर 5/2 मिला मुझे, तो अब मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, देखो b/a है ना, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 और यहाँ पर कितना मिल गया a, पर मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं इसको b/a लिखूँगा तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -5/2 मिलेगा, पर मुझे आंसर क्या चाहिए, 5/2 चाहिए, 5/2 आंसर चाहिए। अब मुझे मिल क्या रहा है, -5/2। तो हमने पिछले वाले में क्या देखा था, -b/a देखा था, -b/a। अब देखो -b/a मैं करूँगा तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और मुझे मिल जाएगा। तो मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक और ऐड कर देता हूँ गामा, इसको बोलते हैं गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
क्या मिला हमको, -b/a। बहुत अच्छी रिलेशन मिल गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की, है ना। तो आप इसको फाइंड कर सकते, इतनी चीज़ आपको करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको इतने फॉर्मूले याद हैं तो इतनी चीज़ करने की, ये तो कैसे आया वो मैंने बताया, आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। अब एक और रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू c/a। क्या होगा, c/a। ये भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। और एक और रिलेशन है, दैट इज अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस इज नथिंग बट इक्वल्स टू d/a। क्या मिलेगा, d/a। देखो आप देख लो, 4 -2 और 1/2, 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1/2, है ना। तो देखो माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया, मिला मुझे मैम -4/1 मिला, है ना। अब d कितना हो गया मेरा, 8। मुझे क्या था, d/2, d/a दैट इज 8/2। मर गए, गड़बड़ हो गई। नाउ थर्ड, ये अल्फा बीटा और गामा प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, मतलब ये इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू -d/a होगा। क्या होगा, -d/a। तो अब देखो मैं इनका प्रोडक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं -d/a निकाल लेता हूँ। -d/a कितना हो रहा है मेरा, 8 और माइनस का माइनस, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो इसको देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मुझे कितना मिला, -4 मिल गया। मतलब इनका प्रोडक्ट मुझे -d/a से मिल जाएगा। अब मैं देखो करता हूँ प्रोडक्ट, क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ देखो, 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, -4, और -4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 मिल गया। तो हमको फाइनल आंसर मिल गया। मतलब ये चीज़ कब हेल्पफुल है, जब आपको ज़ीरोज़ नहीं पता हो, जैसे इसका आपको ज़ीरो निकालने नहीं आता है, पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो कि इन जीरोज़ के जो प्रोडक्ट हैं या जीरो के जो सम है वो डायरेक्टली -b/a करूँगा तो मुझे इन तीनों का सम मिल जाएगा। समझ में आया। जैसे कि मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके ज़ीरो नहीं पता, पर आपको अगर ये बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके जो ज़ीरो है उसके सम का फाइंड करो, इसके जो ज़ीरो है उसका सम फाइंड करके बताओ। तो कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट -b/a b क्या हो गया, -3/4, तो मुझे मिल गया डायरेक्ट सम। तो ये फॉर्मूला ऐसा ही, ये फॉर्मूले ऐसे हेल्पफुल करते हैं। जैसे कि आपको इसमें बोल दिया कि प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो है उसका प्रोडक्ट फाइंड करके बताओ। तो कैसे करोगे आप, डायरेक्ट -d/a, और d की वैल्यू कितनी है, -1/4। तो ये हो गया मेरा इसके ज़ीरोस का प्रोडक्ट। ज़ीरो भी मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर पाता हूँ। इसलिए ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसके बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है, डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। आपने पिछले फर्स्ट चैप्टर में मेरी अगर वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। डिवीज़न एल्गोरिथम वहाँ पर भी है। अब यहाँ पर सिर्फ चेंज है पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल का ही डिवीज़न करना है। बहुत इजी मेथड है डिवीज़न एल्गोरिथम। देखो नाम से डरना नहीं, डिवीज़न मतलब हमको डिवाइड करना है ना। इसका कुछ स्टेटमेंट है। अब मैं स्टेटमेंट नहीं बताता हूँ आपको, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो बहुत पहले से आप सीखते आए हुए हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। मैंने पिछली मेरा अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरी जो फर्स्ट
वीडियो है उसमें समझा रखा है कि ये क्या है, तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं स्टेटमेंट की ओर लेके चलता हूँ। इफ़ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो डिविडेंड है वो मेरा क्या हो गया, पी ऑफ एक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, जी ऑफ एक्स। तो दो पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, तो विथ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल। हमको दो फाइंड और कर सकते हैं हम पॉलिनोमियल, कौन से, जी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर। हमको दो चीज़ और मिलेगी, सच दैट, ये एस टी लिख रखा है, मतलब सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। समझ में आया, डिविडेंड इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। बहुत इजी स्टेटमेंट है, याद रखना है, मतलब बहुत इजी है। दो चीज़ दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया। अब इसको आपको क्या लेना है, पी ऑफ एक्स, इसको लेना है जी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स तो ले ही रहे हो आप, इसको क्या लेना है, जी ऑफ एक्स लेना है। ये तो आपका क्वोशिएंट है, मतलब क्यू ऑफ एक्स, और वो रिमाइंडर है तो आर एक्स एक्स। बहुत इजी वे में जम गया, इसको ज़्यादा हेक्टिक लेके या ऐसे लेके हमको याद नहीं करना है, बहुत इजी, ये प्ले खेल खेल में याद हो जाए ऐसा है। अब मैं आपको इजी वे में सिखा देता हूँ डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत इजी डिवाइड है। आपको देखो ये दो चीज़ दे रखी है, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ भी एक पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है। इसका पहला देखना है टर्म और इसको फर्स्ट टर्म देखनी है, इसकी ये दोनों पहली लेफ्ट साइड से हमको देखनी है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है, 3x क्यूब। अब मैं एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3x क्यूब मिल जाए, तो अब मल्टीप्लाई कैसे करूँ। जैसे कि मतलब आपको दे रखा है, देखो 2 और 6 दे रखा है, मैं 2 में किसका मल्टीप्लाई करूँ तो 6 मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँ, कैसे पता पड़ा। तो एक अनदर मेथड है, मैं क्या करूँगा, 6 का 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, मुझे 3 मिल जाएगा। समझ में आया। तो मैं 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। देखो 3x क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बच गया 1, तो क्या मिल गया मुझे, 3x मिल गया। समझ आया। तो मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3x क्यूब मिल जाएगा। 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो कितना x कम पड़ रहा है, एक x कम पड़ रहा है, और यहाँ आगे 1 है और यहाँ क्या है, 3 है, तो मैं 3x। बहुत सारे मेथड आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ मिल गया 3x। अब मैं इसका 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या मिलेगा, 3x क्यूब। मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ प्लस है, ठीक है। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x मल्टीप्लाई 2x, 2x मल्टीप्लाई 3x कितना होगा, 2 3 जा 6, और x का x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, 2x नहीं मिलेगा, थ्री एक्स मल्टीप्लाई 2x, तो मुझे मिल जाएगा 6x स्क्वायर। देखो यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लाइक टर्म के नीचे ही रखना है हमको। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 3x। देखो यहाँ जो साइन थे वही मैंने लगे। अब क्या करना है, आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। अब जब आप सब्ट्रैक्ट साइन लगाएंगे तो अंदर वाले सब साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस हो गया, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। समझ रहे, अगर माइनस होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, वो उल्टे साइन उल्टे कर दे। अब देखना 3x क्यूब में से 3x क्यूब क्या हो गया, कट गया। अब x क्यूब में से एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकाले तो बचे कितने, -5x स्क्वायर। देखो गलती हो सकती है किसमें, एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती हो सकती है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 2x में से 3x को निकाला, 2 में से 3 को निकाल दो, कितना बचेगा, -x, x तो x ही रहेगा। अब आगे कुछ नहीं है, वैसा का वैसा जितना भी है, आगे जितनी भी टर्म्स है उसको नीचे वैसा का वैसा उतार। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा। अब सेकंड स्टेप करने के लिए वही का वही,
इसकी पहली टर्म लो और इसकी भी पहली टर्म लो। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर तो सेम है। अब इधर क्या है, -5 है, इधर -5 नहीं है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, -5 का अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ क्या मिल गया, -5 यहाँ लिख दूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर का -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -5x²। मुझे साइन भी वही का वही, यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो मैंने प्लस ही लगा। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ क्या लगाता, माइनस लगाता। जैसे कि यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ क्या लगाया, माइनस लगाया। ठीक है, अब देखो 2x में से -5 को मल्टीप्लाई करूँगा, -5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 को नहीं करना है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। -5 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस वापस माइनस, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ आगे माइनस का साइन लगाऊंगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस। अगर आप इसको नहीं लगाओ और साइन चेंज कर दो तो भी चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ भी हो जाएगा प्लस। अब देखना -5x² + 5² मेरा क्या हो गया, कट गया। अब देखो -x + 10x, -x + 10x कितना हो गया, +10x में से एक x निकल गया तो 9x। 5 और यहाँ पर +5 है, -5 नहीं है, क्या है, +5 है, तो ये कितना हो गया, +10। ये मेरा फाइनल आंसर। अब कैसे पता पड़ा मेरा फाइनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर x² से अब मुझे यहाँ पर x² का x² से इक्वल और x² के अबोव कोई भी टर्म नहीं है, तो ये मेरा हो गया रिमाइंडर। समझ में आ गया, इससे छोटा हो गया ये क्वाड्रेटिक है, बड़ा है, और ये कौन सा है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, छोटा हो गया। मतलब ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब मैं इसको ऐसे जमा के देख सकता हूँ कि ये मेरा p(x) इस वैल्यू में पुट करके देखूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का सम करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर ये मिल जाएगा, तो मेरा सही है। अब हम इसका देख लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए ये g(x) दैट इज़ x² + 2x + 1। ठीक है, ये मेरा g(x) हो गया। अब qx मतलब ये वाला 3x - 5, और मेरा जो r(x) है वो हो गया 9x + 10। ठीक है, अब देखना इसका मैं मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। पहले 3x का सबसे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 का इस 3 से और ये इन तीनों से, फिर -5 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 3x का x² से करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 3x³। अब 3x का 3 2 ज़ा 6 + 6x², ये दोनों क्या हो गए, x² + 3x। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा, -5x², -5 का x² से मल्टीप्लाई करूँगा, -5x²। अब 5 2 ज़ा 10 तो -10x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 दैट इज़ 5 + 9x + 10। ठीक है, अब देखो x³ वाली कोई टर्म नहीं है, x³ वाली टर्म को ऐसे कैसे रहने दो, 3x³। अब देखो 6x² में से 5x² कट गए, 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1, तो 1x², ओनली x² बचा। अब देखो x वाली टर्म देख लो, 3x और यहाँ पर 10x और 9x है ना, 10x - 10x + 9x, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -x बचा, -10 में से 9 गया तो कितना बचा, -1, तो -x। अब 3x में से 1x गया तो कितना बचा, 2x बचा, तो मेरा हो गया 2x। अब ये x वाली टर्म भी हो गई। अब देखो मैं सिर्फ ओनली ये वाली टर्म दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट 10 और 5, 10 में से 5 गए, 10 प्लस के और -5 तो +5। ये मेरा p(x) हो जाना चाहिए। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, p(x) क्या ये है, 3x³ 3x³ x² s², 2x 2x + 5 मिल गया। जब हमने ये वाला g(x), ये वाला q(x) और ये हमारा क्या हो गया, r(x), तो g(x) × q(x) + r(x), ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू द p(x). तो ये पूरा
इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट हैं, इसके बेस पर सारी एक्सरसाइज इन टॉपिक्स के बेस पर ही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं। थैंक यू। अगर कहीं जल्दी फास्ट है तो उसको रिवाइंड करके आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।